कल क्या हुआ, महाधरना प्रदर्शन जो कि इलाहाबाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हुआ था, नए शिक्षा आयोग के सामने हुआ था। क्या बोला कीर्ति मैडम ने, जो कि हमारी शिक्षा आयोग की अध्यक्ष हैं। सारी बातें हम करेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की मुख्य बातें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से पूर्णिमा स्टार्ट हो गई है और आपने नोटिस किया होगा कि आज से थोड़ा ठंड भी फील हुआ। यहाँ पर हमारे यहाँ जो टेम्परेचर था रोज़ के अकॉर्डिंग आज अच्छा था, मतलब ठंडा फील हो रहा था थोड़ा। तो सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयों के साथ आज हम बात करेंगे कल इलाहाबाद में जो हुआ था महाधरना, उससे संबंधित। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूज़ मिल भी चुकी होगी, और अगर आपको नहीं मिली है तो आपको मैं लेकर ये न्यूज़ आई हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर मतलब थोड़ा भी भरोसा है, भरोसा की बात यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि आप लोगों के निगेटिव कमेंट आते हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। भरोसे की बात नहीं है। जैसे कि न्यूज़पेपर एक होता है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपको न्यूज़ मिलती है, ऐसे ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो कल की न्यूज़ है वो देना मेरा काम है, और आप इसको किस नज़रिए से लेते हो ये आपका काम है। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रही हूँ कि कल कीर्ति मैडम ने जब महाधरना प्रदर्शन हुआ, 6-7 घंटे कंटिन्यूसली प्रदर्शन चला, और रेखा मैम से जब मिले थे, 5 सदस्य बुलाए गए थे, उसमें कुछ टीचर्स थे जो कि आप जानते हो 1-2 लोग टीचर्स थे और 3 स्टूडेंट भी गए थे, जिससे कि उन्हें भरोसा हो सके अंदर क्या बात हुई। इस वजह से स्टूडेंट्स भी गए थे, जो मतलब हाँ आप लोगों की तरह ही होंगे, वो लोग भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग गए थे उनका कहना ये था कि हमने जब भी घुमा फिरा कर भी कई बार, मतलब एक बार एक होता है कि नॉर्मल गए, अपनी बात रखी कि हम लोग किसके लिए आए थे। कल जो प्रक्रिया चल रही थी वो ऐसा नहीं था खाली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए था। वहाँ पर एडेड जूनियर जो भर्तियाँ हैं, आप जानते हो लटका मामला लटका हुआ है वो भी काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो तब से अभी तक उसका फाइनल ही नहीं हुआ है, उससे संबंधित भी लोग थे। पेपर हो गया है, 2 बार उसका रीचेक हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ना ही लोगों को ज्वाइनिंग मिली। तो वो लोग भी बात कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, प्राइमरी भर्ती को लेकर भी मुद्दे थे, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है मेनली टीजीटी पीजीटी की हम बात करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी में एक ही चीज़ थी कि मैम जो 25,000 सीट्स हैं एक्स्ट्रा हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाए, पोर्टल को खोल दिया जाए, और नई भर्तियों के साथ जो है नई, क्योंकि नए कैंडिडेट्स भी आ गए हैं, सीट भी बहुत कम है इस वाले एग्ज़ाम में, अप्लायर बहुत हैं, 13.5 लाख के करीब अप्लायर हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और 4,163 या कुछ इस तरीके की सीट्स हैं। तो इस विषय में वो लोग बात कर रहे थे। तो मतलब उस विषय में मैम ने यही कहा, जवाब दिया सबको कि अभी हमारे पास कोई भी अध्याचन, जो हमारा ये नया शिक्षा आयोग है, यहाँ तक कोई भी अध्याचन नई टीजीटी पीजीटी को लेकर नहीं पहुंचा है। अब जो चीज़ हमारे पास ही नहीं है उस पर हम कैसे आपको ये कह दें कि पोर्टल खोलने की बात करें, मतलब जो चीज़ मेरे पास ही अवेलेबल नहीं है तो उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बोले अगर मुझे अध्याचन मिलता है, ऊपर से मुझे कोई आदेश मिलता है तो मैं ज़रूर विचार विमर्श करूँगी। और अगर मतलब मेरे पास अध्याचन नहीं था, उन्होंने एक बात और बोली, अध्याचन मेरे पास नहीं था, फिर भी जब मीटिंग हुई थी हमें इधर उधर से जो खबरें मिली थी उस बेस पर उन्होंने बात भी की थी, ठीक है, अध्याचन की जो भी मीटिंग हुई थी उसमें। लेकिन बोली जब तक हमारे पास अध्याचन नहीं आएगा हम ज़मीनी स्तर पर उसमें वो कोई काम नहीं कर सकती। देखो शब्द मैं अपने बोल रही हूँ, लेकिन बात यही बोली गई थी। अब आप कहो कि उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने, मैं भी पूरी इन्फॉर्मेशन सब लेकर बैठी हूँ, नहीं तो मेरी भी वीडियो सुबह 4 बजे आ गई होती, ठीक है। पूरा मैं सुबह से सर्च करके सब कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लेकर बैठी हूँ। तो ये मत कहिएगा मैम ये कहाँ बोला वो कहाँ बोला, ये तो मतलब बहुत सारे ये कह रहे थे, ये सब बातें मत करिएगा, क्योंकि देखो शब्द मेरे हो सकते हैं लेकिन अर्थ वही है, उन्होंने ये बातें बताई हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला। दूसरी बात ये आई कि भाई एग्ज़ाम डेट ही बता दीजिए, एग्ज़ाम महीना ही बता दीजिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यही कहा कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। जल्द होने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी दिसंबर में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। और धन्य है वो जिन्होंने बोला था कि जनवरी में एग्ज़ाम, क्योंकि इतनी बड़ी बात, बच्चे कब से निराश परेशान बैठे हैं।
पूरे यूपी की नज़र जिस एग्ज़ाम पर है, हो सकता है अदर स्टेट के लोगों की भी नज़र हो, ठीक है, उस एग्ज़ाम को लेकर एक उसी अध्यक्ष का एक सदस्य ये बोल दे कहीं पर कि जनवरी में एग्ज़ाम की बात चल रही है, तो मतलब ये बहुत ही, कम से कम आप लोग तो अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा कर रखिए, हर जगह हर बात नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो किस बेस पर उन्होंने बोल दिया, या हो सकता है नॉर्मल उन लोगों का डिस्कशन हुआ हो शिक्षा आयोग है, वहाँ पर नॉर्मल बात चल रही हो और उन्होंने वो बात लीक कर दी। लेकिन जनवरी में कोई भी आसार आपके एग्ज़ाम की नहीं है, ठीक है। तो जनवरी में तो नहीं है आपका एग्ज़ाम, लेकिन बात आती है तो एग्ज़ाम कब है। देखो कितनी भी कोशिश कर ले, फरवरी में भी एग्ज़ाम का कोई आसार नहीं है, तो आप तैयारी अप्रैल मानकर ही कीजिए। लेकिन ये मैं ही नहीं, मतलब मैं तो चलो कोई नहीं हूँ, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय की कल की जो बातें हैं उस हिसाब से आप कह भी लगा सकते हो आइडिया कि अप्रैल में इन्हें कोई बहाना नहीं है, ठीक है। अप्रैल में एग्ज़ाम का कोई बहाना नहीं है, तो आप अपनी तैयारी जो है एग्ज़ाम की अप्रैल मानकर करिएगा। दूसरी बात आती है कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी तो शुरू कर दी, एक चीज़ आप हमेशा गांठ बांध के रखिए, आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप मन से पढ़ रहे हो और 2022 के फॉर्म पड़े हुए हैं तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो भी चुकी है, ठीक है, काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। ओके, बस सिलेक्शन अगर रह जाता है तैयारी के बावजूद भी तो उसके 2 ही 3 लॉजिक हो सकते हैं। एक तो सीट बहुत कम है और पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं। हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे भीड़ बढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले बहुत हैं। तो जितना हो सके मेहनत करिए पढ़ाई पर, और एक बार सिलेबस पर, ज़्यादा नहीं, सिलेबस पर नज़र ज़रूर डाल लीजिए। सिलेबस पर नज़र डालने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको एथलीट आइडिया लग जाएगा कि किस किस चीज़ कहाँ से पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उस पर तैयारी अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात है, एक बार पीवाईक्यू पर भी नज़र डाल लीजिए कि पीवाईक्यू जो है सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछा जा रहा है या फिर किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं फेवरेट होते हैं, ओके, आयोग के हर क्षेत्र में फेवरेट होते हैं। तो मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से पता है मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आप अप्रैल मान के तैयारी करिए, मेरे हिसाब से भी अप्रैल ही डेट लग रही है मुझे। और दूसरी बात है, जिस हिसाब से कल धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल मतलब आयोग को इतना तो झटका लगा ही होगा कि अगर हम लोगों ने काम अच्छे से नहीं किया तो ये बच्चे साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को भी इतना तो एहसास हो गया होगा कि अगर हम आराम से बैठे तो ये आराम से नहीं बैठेंगे, ठीक है। और हम लोग आराम से बैठे रहें, इसके लिए इनके लिए बेहतर होगा कि ये अच्छे से जल्दी जल्दी अपना जो भी चल रहा है प्लान, जो भी शेड्यूल चल रहा है आयोग में, जो भी कार्यवाही चल रही है, इसको ये लोग सुधार करें और जल्दी ही इस मामले को रफा दफा करके मतलब एग्ज़ाम कराएं, ठीक है। मामला ही एक तरीके का जो अटका हुआ है कई काफ़ी समय से, तो जो भी आयोग जो भी मतलब समस्याएं हैं एग्ज़ाम को लेकर उनको क्लियर करके ये लोग एग्ज़ाम करा लें। तो आप अप्रैल मानकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप होम साइंस के हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, और अगर आप नहीं भी हैं होम साइंस के, अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं लेकिन आपकी जानकारी में है कोई होम साइंस का, तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात है, आप भी जो भी नए आए हों वो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगी, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दूंगी। आप देख रहे हो कि कई दिनों से मैंने कोई भी यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं दी है, तो जो भी टाइम टू टाइम नई अपडेट आएगी, ठीक है, तो वो मैं आपको ज़रूर देती रहूँगी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सपोर्ट हमें ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।